कबीर सोनर अंध गुरु को के कुछ और हरि रूठे गुरु ठोर गुरु रूठे नहीं ठोर गुरु सुनार शिष स्वरण है पानी करे पिघलाए पूरब रूप गवाई के नूतन रूप बनाए सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार आज्ञाकारी होए के घट का पाठ गाड़ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा। आज सतगुरुदेव जी का एक जीवन गाथा में से सत्योपदेश आपके सम्मुख आएगा। बड़े प्रेम पूर्वक इस सत्योपदेश को सुनने की कृपालता करे। सत्योपदेश ये द्रोंगला में जो है महाराज जी का हुआ था। महाराज जी क्या फरमाते हैं? प्रेमी जियो, इस जीव को कर्म का नतीजा मिलता है। प्रेमी जियो, इस जीव को कर्म का नतीजा मिलता है। लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, हर एक कर्म के दो पहलू हैं। ख्वाहिश तो लाभ की होती है मगर मिलती है हानि। सुख चाहता है मगर मिलता है दुख। ऐसी रचना में जीव दिन रात लगा रहता है। ऐसी रचना में जीव दिन रात लगा रहता है। जीव की ख्वाहिशात यानी इच्छा अति बढ़ी हुई है। चाहता है मैं हमेशा जिंदा रहे। बड़ा इकबाल यानी नाम दबदबा हो, यश और कीर्ति लगी होवे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज हमारी असली नवज पकड़ करके हमारा रोग सारा बतला रहे। शारीरिक रोग तो है ही है, इंसान को लगे हुए हैं, मगर ये अंदरूनी रोग जो किसी को भी जितने मर्जी टेस्ट करवा रहे ये रोग नहीं आते। आज वो रोग महाराज जी हमारे जो है बतला रहे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक श्रवण करना कि आज ये जो शरीर भी जवाब दे रहा है, ये भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है, पर महाराज जी बैठे अंदर अपने आप बुलाएंगे। हमारे क्या कहते हैं? असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता।
महाराज जी क्या फरमाते हैं, असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि उल्टा शारीरिक धर्म को ही आध्यात्मिक धर्म समझ बैठा है। सबसे बड़ी जो गफलत इस जीव की यही है, जिस कार्य के लिए, जिस धर्म के लिए आया था, जिस धार्मिक कार्य को करने के लिए आया था, उसको भूल करके जो शारीरिक कार्य है, संसारिक कार्य है, उनको यह महत्व देता है और सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है। और जैसा प्यासा और निराशा इस संसार से आया था, और प्यासा ही निराशा इस संसार से वापिस चला जाता है, कुछ नहीं बनता। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी, असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि उल्टा शारीरिक धर्म को ही आत्मिक धर्म समझ बैठा है और उसी में दिन रात गलतान यानी मगर रहता है। रस्म व रिवाज के झगड़ों में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करके अशांत रहता है। महाराज कहते हैं, ये बड़ा कीमती, ये बड़ा दुर्लभ जीवन मिला हुआ, ये प्रभु ने बड़ी अपार कृपा की है। कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हुए थे, कुछ प्रभु ने कृपालता की कि भाई इसको कुछ मौका देना चाहिए। ऐसा अमूल्य जीवन जो हमें उस मालिक ने दिया हुआ है, महाराज जी कहते हैं कि ये जो संसारिक रिवाज है, रस्म है, इन्हीं के अंदर अपना सारा समय व्यतीत कर देता है, अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, रस्म व रिवाज तो बुद्धिमान लोगों ने समय और लोगों की तलब यानी इच्छा के मुताबिक बनाए हुए थे। उस वक्त के लिहाज से वह ठीक है और ठीक होंगे, मगर सारे संसार पर लागू नहीं हो सकते। ये जीव हमेशा शुरू से जो रिवाजों के अंदर फंसे हुए हैं जीव है, उन्हीं में ही लगे रहते, अंधाधुंध लगे रहते हैं, कभी विचार ही नहीं करते उसके। तो महाराज जी हमें कहते हैं कि तुमने विचार करना, तुम प्रेमी हो, तुम सत्संगी हो, तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम ये रीति रिवाज है, रस्म है, इन सब से तुझे ऊपर उठना पड़ेगा, इन झगड़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये झगड़े तुझे बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, मनुष्य तुझे पशु बना देंगे। जिस प्रकार से एक संत जा रहे थे, गांव से निकल रहे थे, बच्चों ने पीछे शोर मचाना शुरू कर दिया, बाबा जी जा रहे हैं। बच्चों ने देखा बाबा नहीं बोला, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, फिर भी बाबा जी जा रहे हैं। फिर नाली में से कीचड़ लेकर डाला, फिर वो जा रहे हैं। जो गांव से बाहर निकलने लगे, तो फिर वो जो गांव के बाहर लोग बड़े बैठे थे, कहते बच्चों को क्यों नहीं आप समझाते, क्यों इस ये आपको कितना तंग कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, प्रेमियों, सफर बड़ा लंबा है, समय मेरे पास बहुत कम है, अगर मैं इन्हीं झगड़ों में पड़ गया तो मैं अपने सफर में से कामयाब ना हो सकूंगा, अपने मंजिल पे ना पहुंच सकूंगा, मेरे पे समय बहुत कम है। हम ये जो झगड़े हैं, झगड़ों से हमें निकलना है। इन झगड़ों के चक्कर में हम अपना सारा जो समय है अपना ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। प्रभु प्रेमियों, हम इन झगड़ों से ऊपर उठ करके क्योंकि हर एक मजहब वाले अपने रस्म व रिवाज को सारी दुनिया पर हावी करना चाहते हैं। इस वजह से संसार में शांति है। असली तो कुछ और है, जो कि इन सबसे यानी अलग, वह रस्म रिवाज की कैद में नहीं है। शारीरिक धर्म में लोभ, मोह, बेईमानी, दूसरों को दुख देना, असली प्रधानता, दगा, टेप, झूठ छुपा हुआ है, जिनसे अशांति होती है, सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। महाराज जी कहते हैं, तो जो इन
नेटवर्कों के जो धर्म रस्म में पड़े हैं उनके अंदर अनेकों प्रकार में बीमारियां लग जाती है, विकार आ जाता है। जैसे महाराज ने गिन शांति बढ़ती चली जा रही। प्रभु प्रेमियों, जिससे अशांति होती है, सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती है। ये जीव की चाहना है सच्ची शांति की, क्योंकि उस सच्ची शांति से विछड़ा हुआ है, अपने उस परम पिता परमात्मा से विछड़ा हुआ है। जो शांति का सागर है उसको प्राप्त करना चाहता है, मगर जब देह प्रयता का जीवन ये व्यतीत करता है, देह के रस्मों रिवाजों में फंसा रह जाता है, इन्हीं पूर्ति में जब ये लग जाता है प्रभु प्रेमियों, तो फिर शांति की बजाय इसकी अशांति और बढ़ती चली जाती। शांति नाम की चीज को नजर आती है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं, बल्कि इससे जीव करोड़ों मील दूर हो जाता है। इसके उल्ट सब जब जीव सत्पुरुषार्थ, सत विचार, मानता, परोपकार, संतोष, प्रेम, सादगी और सत्संग जैसे और साथ यानी तब वो शांति पता लगा। तो महाराज जी ने हमें हमारे सारे रोग बतलाए, उसकी दवाई भी हमें बतलाए, ये आपको शांति नसीब होगी, वरना अशांति तो है ही है। तो कौन सी वो दवाई महाराज जी ने बताई है? महाराज कहते हैं, प्रेमियों, जब ये जीव सत्पुरुषार्थ, किसके लिए? ईश्वर के लिए। सत्य विचार, विचार करता है किसके लिए? अपने छुटकारे के लिए, शांति के लिए, ईश्वर के लिए। निर्माणता, इसके अंदर निर्माण भाव आ जाते हैं, परोपकारी हो जाता है। संतोष, जो भी प्रभु देता है उसी में ये संतोष रखता है। जिस प्रकार भी प्रभु रखता है उसी की रजा में ये रहता है। और प्रेम, हर जीव मात्र से ये प्रेम करता है, चाहे इसका कितना भी कोई बुरा क्यों ना कर दे, उसको क्षमा इसके भाव आ जाता है, उसे भी प्रेम करता है कि मेरा प्रभु ही सबके अंदर बैठता है। और उसका जीवन सादा हो जाता है और सत्संग उसको बहुत प्रिय लगता है। सत्संग के बिना उसका जीवन अधूरा हो जाता है। जिस प्रकार से मछली पानी से बाहर निकालो तड़पना शुरू हो जाती है, ऐसे जो जीव होते हैं महाराज जी कहते हैं सत्संग के बिना ये रह ही नहीं सकते। जब तक इनको सत्संग नहीं प्राप्त होता, ये सोचते हैं कि ना जाने हमारी कौन सी कीमती चीज खो गई है। तो हमारे कहते हैं जो इस प्रकार के जो प्रेमी है, इस प्रकार के जो सत्संगी है, महाराज जी कहते हैं उनको एक शांति का पता लगता है। भाई शांति क्या चीज है, ये दवाइयां महाराज ने हमें बता दी है। प्रेमियों, जब तक ये दवाई खाएंगे, खा करके हम इन बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। बात तो तभी बनेगी जब महाराज जी की बात को हम स्वीकार करेंगे, उनके ऊपर चलेंगे, उनके यकीन करें, क्योंकि यकीन ही खुदा है, यकीन ही गुरु है। अगर यकीन नहीं तो फिर कोई नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं उसको शांति का पता चल। कई जीव असली शांति को प्राप्त करने के लिए जप तप और कई प्रकार के शारीरिक कष्ट देने के साधन करते हैं और कई प्रकार के बाहरी साधन अपनाते हैं। उनके अंदर
जो कर्तव्य का अहंकार है कि मैं योगी हूँ, मैं तपी हूँ, मैं धरती नापता हूँ, जल शयन करता हूँ, यही उसको आवागमन में डाल है। इसलिए ऐसा जीव असली को कभी नहीं पा सकता। महाराज जी कहते हैं हमें तो सत्पुरुषार्थ करना है, विचार करना है, निर्माणता अपने अंदर आनी है, परोपकार करना है, संतोष रूपी जीवन बनाना है, प्रेम जीवन बनाना है, हमें अपना जीवन बनाना है। और सत्संग जो गुण है उनको हमें हमारी जो साधन हम आज अपना रहे हैं, मुंड हो रहा है, कोई केसधारी हो रहा है, कोई पानी में जल संयन करते हैं, कोई अग्नियां तापते हैं, मगर बनता उनका कुछ नहीं। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, ये जो हम कर्म कांड के अंदर फंसे हुए हैं, इन कर्म कांडों में कोई असलियत प्राप्त नहीं होगी। हम जितना मर्जी कुछ कर ले, कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें इन चीजों से, इन साधनों से ऊपर उठना है, सत्संग से प्रीति करनी है, सत्सिमरण करना है और परोपकारी बनना है, दूसरे का भला करना है। क्योंकि महाराज जी कहते थे प्रभु प्रेमियों, जीवन के अंदर दो चीजें बहुत जरूरी है। एक जगत की सेवा। जगत की सेवा क्यों? कि सारे जगत के अंदर मेरा परम पिता विराजमान है, हर जीव मात्र में मेरा गुरु बैठा हुआ है, हर जीव मात्र में मेरा इष्ट बैठा हुआ है। मैं उस सबके साथ सबके परोपकार करूं, उनकी सेवा करूं, क्योंकि मेरे गुरु की सेवा है ये। अगर जगत के अंदर कोई दुखी दीन अनाथ है, अगर मैं उसकी सहायता नहीं करता, तो मैं अपने गुरु के वचनों के मुताबिक अपना जीवन नहीं बना रहा। क्योंकि सबके अंदर मेरा गुरु बैठा है, सबका दर्द मुझे दूर करना है, चाहे तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे। जो जो भी हमारे पास है, हम दूसरों के दुखों को दूर करें। और दूसरा हमारा ही कहते थे सत्य सिमरन। सत्य सिमरन भी तभी हमारा बनेगा प्रभु प्रेमियों, जब सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। महाराज कहते हैं सिमरन तभी तेरा बनेगा जब सब जीवों के साथ तेरा प्रेम होगा, प्रीति होगी, सबका दुख तू समझेगा, सबका दुख अपना दुख समझेगा, दूसरों को सुखी करने की कोशिश करेगा। फिर तो सिमरन में बैठ के देखना कैसे तेरा मन लगता है, तभी तेरा मन लगेगा। और जब तक तू परमात्मा का सिमरन नहीं करेगा, के दो पर है, ये जीव रूपी जो पंछी, इस शारीरिक की इसको जरूरत है। इसलिए हम अपने जीवन में सच्ची सेवा को अपनाए, सबके अंदर अपने उस मालिक को देखे और उस परम पिता परमात्मा जो सर्वत्र है उसका सिमरन करे। तब जाकर ये मानव जीवन के अंदर हमें वो शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, कई जीव चाहते हैं किसी सरल तरीके से शांति प्राप्त कर लेवे, इनके लिए कई देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं और अपने मन माने इष्ट बना लेते हैं। ये बीमारी सबसे ज्यादा संसार के अंदर फैल गई है। जो गुण उनके अंदर है, देवी देवताओं के अंदर है, जो नर से वो देवी देवता बने, उन गुणों को हम धारण नहीं करते, उन कर्मों को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करते हैं, नए नए इष्ट बनाकर बैठ जाते हैं, उनके धूपबत्तियां करते, आरतियां करते हैं। कुछ नहीं बनेगा प्रभु प्रेमियों, ना कुछ बनेगा, ना कभी बनेगा, ना बन सकेगा। इसलिए हमारे क्या कहते हैं, इनके लिए कई देवते देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं और अपने मन माने इष्ट बना लेते हैं। लेकिन आज के मादा यानी भौतिकवादी के
यह साबित कर दिया कि जी अपनी उन्नति स्वयं आप ही कर सकता है। किसी ने हमारे सिर पे, हमारे कहते थे प्रभु प्रेमियों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ भी रख दे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे प्रिय भगत जी, भगत बनारसी दास जी जो हुए हैं, उनको ही देखो, हरि के साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे हमेशा। वो भी यही चाहते थे कि मेरे सिर पे हाथ रख दे और मेरा सारा काम बन जाए। बार बार कहते भी थे और बार बार कई बार रूठ भी जाते थे महाराज जी से, मगर महाराज जी यही कहते थे, प्रेमी हमने तो जो कृपा करनी थी कर दिया, अब तूने अपने ऊपर अपने आप कृपा कर दी है, हमें अपने आप कृपा करनी है। मार्गदर्शन हमें मिला हुआ है, गुरु हमारे पास है, सब कुछ है, सारा इतिहास हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर बलि अवतार देवी देवताओं का जीवन हमारे पास कुल किताब में पड़ा हुआ। कैसे वो इस अपने मानव जीवन से उन्होंने वो देव रूप को प्राप्त किया हो, नर से नारायण बने। तो प्रभु प्रेमियों, उन्हीं गुणों को हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना होगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, उसे जो कुछ भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। तो मात की पूजा से शांति नहीं मिल सकती है, कोई देवी देवता नहीं दिला सकता, जीव का कर्म ही उसको परम शांति दिला सकता है। जिन कर्मों द्वारा देवी देवताओं ने मोक्ष प्राप्त की वह ग्रहण करने चाहिए। जो बात सच्ची खुशी को ढूंढते फिरते हैं वह बिल्कुल वहम है। सच्ची शांति का स्रोत जीव के अंदर हर वक्त प्रकाशवान है। दूसरी महाराज जी कहते हैं कि आज तक अगर किसी भी जीव को शांति मिली है, जिसने भी कुछ अनुभव किया है, तो अपने इस घट के अंदर से ही अनुभव किया। ये जो घट परमात्मा ने दिया हुआ है ना, घट घट के अंदर मेरा प्रभु विद्यमान है। जिसको भी अभी तक मिला है इस घट के अंदर से ही मिला। अनुभूति हुई है तो शरीर से ही, बाहर आज तक किसी को प्रभु नहीं मिले हैं। यही बात महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काहे को तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। प्रभु कह रहे हैं, मैं तो तेरे पास हूँ, इतनी नजदीक हूँ भाई, इससे नजदीक कोई चीज नहीं है, मगर मैं फिर भी उसकी तलाश बाहर कर रहा हूँ। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जियो, संसार में जो जंग व जल्द यानी अशांति फैली हुई है, उसका कारण सिवाय स्वार्थ के और कुछ नहीं है। महाराज जी कहते हैं, संसार के अंदर जो अशांति फैली हुई है, जो सारा संसार दुखी हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है, स्वार्थ। जो भी कार्य ये करता है बिना स्वार्थ के नहीं करता, स्वार्थ के अंदर फंसा हुआ है। परमात्मा की भक्ति भी करता है तब भी स्वार्थ इसके अंदर छिपा है। सौदाबाजी करता है अपने ईश्वर के साथ भी। कोई भी कार्य करता बिना स्वार्थ के नहीं करता। इसलिए महाराज जी कहते हैं, मौजूदा जमाने में नेता ताकत से संसार में शांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके अंतःकरण में विश्व प्रेम था। निर्माणता व निष्कामता से अपने कर्तव्य को करते थे, इसलिए वह संसार में अपनी ऊंच मिसाल छोड़ गए हैं, जिनके नाम से संसारी लोग अपने मन को शांत करते हैं। ताकत से यानी फाइलियत से न कभी शांति हुई है और न हो सकती है। महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई आज उन्हीं का नाम है जो सदियों से हमारे से विछड़े हुए हैं। कितना समय हो गया आज उनका नाम अपना उद्धार करते। भाई उनके अंदर ये गुण थे, वो अंतःकरण से अपने जो अंतर प्रेम जो है इस विश्व के सारे संसार को संघस्थावाद जानते थे, सारे संसार को एक परमात्मा का कुटुंब मानते थे। वहां कोई जात पात नहीं थी, वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। वो अंतःकरण से
पूरे विश्व में, उसके विश्व के साथ उनका प्रेम, और फिर उन सब की जो सेवा, जगत की सेवा करते थे, कैसे? निर्माण भाव और बिल्कुल निष्कामता से, कोई स्वार्थ नहीं, अपने पल्ले से लगाते थे, ना कि संसार का पैसा बटोर कर अपनी तिजोरियां भरते थे, जो आजकल हो रहा। आज यही कारण है संसार हमारा, क्योंकि अंतःकरण से हमारा प्रेम नहीं है, हम स्वार्थी हैं, हमारे में मेरा और तेरा है, ये तेरा हो गया, ये मेरा हुआ, ममतावाद है, निष्काम नाम की चीज रही नहीं है, निर्माण भाव रहा ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, महाराज जी जो गुण हमें बता रहे हैं वो हमें अपने जीवन के अंदर अपनाने होंगे। इसलिए महाराज क्या कहते हैं, प्रेमियों, परम शांति को पाने के लिए केवल एक ही साधन है कि जीव अपना सब कर्म ईश्वर विखे अर्पण करे, यानी ईश्वर पहना या रजा इलाही में विश्वास रखे, तो उस वक्त अहंकार का नाश हो जाता है, निर्माणता पैदा होती है, बुद्धि देह से संग हो जाती है, कामता पैदा होती है। जिस गीता में श्री भगवान ने जोर दिया है, सारे कर्म ईश्वर विखे अर्पण करो और रजा इलाही ईश्वर आज्ञा पर विश्वास रखकर कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए जाओ। जो प्रेमियों आत्म निश्चय रखकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता है और जो कुछ होगा, ईश्वर आज्ञा में समर्पण करो। ऐसे निश्चय से सच्ची श्रद्धा पैदा होती है, जिसकी एक ही चिंगारी ईंधन के ढेर को खत्म कर देती है। इस तरह सच्ची श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान पैदा होकर जीव परम शांति को प्राप्त होगा। यही मानुष योनि का असली कर्तव्य है, ये चाहना है, इसके बगैर मानुष पशु समान है। महाराज जी कहते हैं, इस कार्य के लिए ये तुझे मानव का जीवन मिला था, तेरी करतूतें आज पशुओं वाली हो गई है, पशु बना हुआ है, घातक बना हुआ है जीवों का। कब तेरे से अंदर ये चीजें खत्म होगी, कब तेरे अंदर से नफरत खत्म होगी? बाकी जीवों को तो तू छोड़, तो अपने बहन भाइयों के साथ, जिनके साथ तेरा ब्लड रिलेशन है, जो तेरे अपने सत्संगी है, तेरे अपने गुरु भाई है, उनके साथ भी तू नफरत करता है, नफरत के बीज बो रहा है। आज के ही भी सत्संग होता है, सत्संगों में भी दो दो टुकड़े हो गए। महाराज जी हमारे से क्या उपेक्षा कर रहे हैं और हम क्या करतूते कर रहे हैं, हमें जरा भी शर्म नहीं आ रही। प्रभु प्रेमियों, जब तक हम गुरु की बात को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक नहीं बात बनेगी। चाहे जितना मर्जी हम कुछ भी कर ले, जितने मर्जी यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, सब जीवों के साथ प्रेम करो, सब अपने हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को याद रखो, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे, कर ले प्यारे जग से मोहब्बत, कर ले प्यारे जग से मोहब्बत, कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। प्रभु प्रेमी वाली बात हमारी में आज है, बस इस बात को अगर हम पकड़ ले, अपने जीवन के अंदर अपना ले, तो प्रेमियों कोई ताकत हमें आध्यात्मिक मार्ग से कोई रोक नहीं। हम उसके शिष्य बनने के लायक हो जाएंगे। जो उनकी उम्मीदें थी हमारे पर, उस पर हम खरे उतर करके अपने गुरु का नाम रोशन कर सकते हैं। हमें गुरु का नाम रोशन करने के लिए आए हैं और रोशन करने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। तो प्रभु प्रेमियों, गुरुदेव हमें शक्ति दे, अपना विश्वास बख्शे, अपना बल बख्शे, ताकि हम महाराज जी के इस वचन को अपने जीवन के अंदर जगह दे करके अपने जीवन जो है प्रेम में ही बनाए, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा। प्रभु प्रेमियों,
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार